कोट ये होता है आपके के ऐसी धुनी लगेगा चारों तरफ, लगता है अग्नि, बीच में बैठते हैं उसमें कोट में। उसके बाद कोट 3 साल के बाद फिर आएगा खप्पर, फिर उस सिर के ऊपर खप्पर रख के थापा जाए। जैसे आपने कोट बताया, कोट का मतलब ये हो गया कि आपने परकोटा बना लिया, चारों तरफ से अग्नि जला दी, उसके ऊपर बीच में बैठना होता है। उसके बाद में आता है खप्पर, तो सर पे खप्पर जो रख के उसमें डालते हैं, उसके ऊपर कंडा रख के खप्पर के अंदर वो अग्नि जल रही होगी और आप अग्नि के चारों तरफ फेरे के अंदर बैठे होंगे। उसके बाद क्या होता है महाराज जी? वैसे वो लास्ट होता है अपना, वो 18 साल की साधना होती है, कोर्स पूरा हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दिव्य ब्रज के धाम के जो आप त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन कर रहे हैं, आज उसी श्रेणी में मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो बाबा धूनी तपते हैं और यमुना जी के किनारे बिल्कुल रहते हैं, और उनके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, उनका सत्संग सुनवाऊंगा। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोट कोट प्रणाम। जय सीताराम। जय महाराज जी, सबसे पहले भक्तों को एक बार अपना शुभ नाम जरूर बताएं। जी, रामेश्वर दास त्यागी, अखिल भारतीय पंच तेरे भाई त्यागी, खाक चौक, नया घाट, अयोध्या। अच्छा, आप अयोध्या से आपकी दीक्षा हुई है महाराज जी। तो यहाँ धाम में कितने साल हो गए महाराज जी ब्रज में? हाँ, तो अपने को 24 साल हो गए। 24 साल हो गए जी महाराज जी। अभी आपकी अवस्था कितनी होगी? अवस्था लगा लीजिए। कितने साल की अवस्था में आपने घर छोड़ दिया था महाराज? छोटे से में चले आए। 7-8 साल की उम्र होगी जी, क्योंकि अभी आपकी जो उम्र है बहुत ज्यादा नहीं लग रही है महाराज जी, इसलिए क्षमा करना मुझे, इसीलिए मैंने पूछा। तो महाराज जी, जैसे आप धोनी पे बैठते हैं? जी, धोनी साहब। अच्छा, कितने साल हो गए महाराज जी धोनी पे? अभी 5 साल हो गए। तो धोनी पे बैठ के या उसका क्या नियम रहता है महाराज जी? नियम हमारा जी 18 साल का रहता है। 18 साल तक धोनी पे तपना होता है। जी। और क्या नियम रहते हैं महाराज जी धोनी के? धोनी के नियम रहते हैं, लोगों का रोज धोनी तपना है, कहीं भी रहे। 4 महीना का 4 महीना धोनी तापते हैं, बसंत पंचमी से लेके जेठ की दशहरा तक। गर्मी में? जी महाराज। गर्मी में वो आप कंडे लगाते हैं, उसके बीच में ही बैठते हैं महाराज जी। तो कितने घंटे बैठना होता है महाराज जी? 2 घंटे बैठते। 2 घंटे बैठ के वहीं भजन करना होता है। तो ये गुरु जी बताते हैं महाराज जी? जी, हमारे गुरु जी बताते हैं। अच्छा, चाहे गर्मी हो या केवल गर्मी में ही करना होता है? जी, बसंत पंचमी से उठता है हमारा प्रयागराज से। 4 महीना तापते हैं धोनी। और जैसे महाराज जी, ये 18 महीने का जो संकल्प होता है धोनी तापने का, इसका क्या कारण है महाराज जी? से हम लोग धोनी तापते हैं इसी जगत का कल्याण होने के लिए। जगत का कल्याण के लिए करते हैं। और महाराज जी, जैसे आपने बचपन से ही घर त्याग दिया, तो उसका क्या कारण रहा महाराज जी? ये तो ऊपर वाले का कृपा मान लीजिए। जैसे महाराज जी, आपको यहाँ 24 साल हो चुके हैं धाम में, ब्रज धाम में, तो यहाँ की कुछ एक लीला बताएंगे महाराज जी? क्या लीला रही आपके साथ, कुछ ऐसी घटना रही हो?
मेरी राधा रानी का कृपा से जहाँ तो चकाचक, कोई कमी नहीं है। और राधा रानी हर चीज हर जगह में दे देती है जी। जैसे महाराज जी राधा रानी ने कुछ ब्रज रस या जैसे आपको सपने के माध्यम से या आपको कुछ ऐसी घटना हुई हो जो भक्तों के साथ एक बार शेयर कर पाएंगे आप? जी ऐसे तो राधा रानी का यमुना मैया का कृपा है। यमुना मैया आ जाती है कभी कभी तो बहुत। जमुना जी आ जाती हैं। अच्छा महाराज जी जैसे आपने ये तिलक जो है बहुत अच्छे से आपने तिलक स्वरूप लगा रखे हैं, तो ये कितनी जगह पे तिलक लगाते हैं? ये हमारा द्वादश लगता है। द्वादश जी तिलक लगता है। जी। कहाँ कहाँ लगाते हैं महाराज जी? लगा हुआ है ऊपर लगा है, दो हाथ में लगा है, पीछे लगा है। तो इसका कुछ महत्व बताएंगे महाराज जी? ये हमारा चक्र है। चक्र जी कैसे? शरीर को रक्षा करने के लिए। ये शरीर की रक्षा करने के लिए द्वादश तिलक लगाए जाते हैं। तो महाराज जी जैसे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी वृंदावन धाम में सब चकाचक राधा रानी का कृपा से बहुत आनंद बरस रहा है। महाराज जी जैसे आपकी जो भोजन प्रसादी है जी तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है महाराज जी? भोजन प्रसादी सब ठाकुर जी दे देते हैं, राम जी। या मदकरी लेने जाते हैं या आप खुद ही प्रसादी बनाते हैं? नहीं खुद ही बनाते हैं आश्रम में। आप खुद बनाते हैं? जी आप खुद बना के और भगवान का भोग लगाते हैं? हाँ और भी आश्रम में रहते हैं। जी। जैसे महाराज जी आपने जो अभी 24 साल हो गए यहाँ पे, तो ब्रज धाम से कहीं जाना है या नहीं जाना है, कुछ आपका क्या संकल्प है आगे? हमारा हमारा तो यही संकल्प है वृंदावन का वासी मिले। जी वृंदावन धाम। अच्छा यहाँ की कण कण में और रजरानी का जो सानिध्य भक्तों को या संतों को वो प्राप्त होता है तो उसका अलग ही आनंद है। यहाँ अलग ही आनंद है। तो महाराज जी जैसे आपका ये जो जनेऊ है ये काहे का है? जूट का है काहे का? नहीं ये मुंज का जनेऊ है। मूंज का जनेऊ? जी हनुमान जी पहनते हैं कंधे मुंज जनेऊ साजे। हाँ हाँ तो वही मुंज है ये जनेऊ। तो ये जो जनेऊ है जी तो इसका कुछ महत्व है क्या? जी मूंज का जी इसका क्या महत्व है महाराज जी? जनेऊ का बहुत महत्व है जी। इसको कान पे आराम से लपेट जाता है? जी लपेट जाता है। तो महाराज जी जैसे आपने ग्रस्त बिल्कुल नहीं भोगा? नहीं नहीं ग्रस्त में नहीं गए बिल्कुल? नहीं, नहीं। बचपन से ही आप संतों का संग आपको मिला? जी वृंदावन राधा रानी का कृपा से वृंदावन धाम हुआ अपना वास मिल गया। परिक्रमा वगैरह भी लगाते हैं महाराज जी जी? जी परिक्रमा लगाते हैं ना वृंदावन में रोज परिक्रमा लगाते हैं। डेली? जी कल भी परिक्रमा लगाता है। आज नहीं गए, आज शाम को जाएंगे 5-6 बजे। अच्छा किसी भी टाइम जाएं लेकिन जाते जरूर हैं। ये नियम कितने सालों से है महाराज जी? अपने को बहुत हो गया 10 कम से कम 10 साल से लगभग डेली लगती है परिक्रमा? जी तो इसके वृंदावन के अलावा और कहीं परिक्रमा लगाते हैं महाराज जी? जी कहाँ कहाँ लगाई है अभी तक? नर्मदा का परिक्रमा किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा कितनी बार लगाई है आपने? एक बार लगाए। पैदल लगाई है महाराज जी? जी पैदल लगाए। तो वो कितने साल में पूरी हुई? साल तो वैसे 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा करती। अच्छा उसका कुछ नियम होता है कि 13 साल 3 महीने 13 दिन में ही लगानी है? जी उसका क्या कारण है महाराज? चतुर्मास करना पड़ता है। अच्छा अच्छा चतुर्मास वहाँ करना पड़ता है। बारिश आ जाता है ना बाढ़ तो रास्ता बंद हो जाती है
एक जगह चतुर्मास किया जाता है। नर्मदा जी की कुछ महिमा बताएंगे महाराज जी? नर्मदा जी की महिमा तो अपरंपार है। कुछ आपके साथ घटना हुई वहाँ? नर्मदा मैया की हमारे जो इच्छा होती थी वो सामने प्रकट कर देती थी नर्मदा मैया। अच्छा। अपने जो इच्छा होती थी ना परिक्रमा में कि अपनी केला खाने की मन कर रहा है तो सामने केला मिल गया अपने को खाने के लिए, लो महाराज केला। कौन कोई ना कोई भक्त आपको केला लेके आ जी गया? अपने जो मन में अंदाज से कह रहे आज तुझे, तो वो सामने तुरंत प्रकट कर देते थे। नर्मदा मैया का कृपा जी, जंगल में हर चीज मिलती थी महाराज। अच्छा। जी। तो भोजन दोनों टाइम लेते हैं महाराज जी या एक टाइम? नहीं, भोजन तो हम शाम को लेते हैं। केवल शाम को ही भोजन लेते हैं? जी जी। दिन में तो हम धूनी तापते हैं ना, तो कभी कभी 2-3 बज जाता है तो भोजन वोजन नहीं कर पाते हैं। धूनी जैसे तापते हैं तो आप ध्यान में बैठते हैं या जप करते हैं? नहीं, माला जप करते हैं, ध्यान में रहते हैं। तो कभी कभी 2-3 बज जाते हैं? जी। खाना भूल जाते हैं? और सब खाना पीना भूल जाते हैं। फिर यहाँ से 1-2 घंटा आनंद लेंगे इधर, फिर अपना चले जाएंगे आश्रम। आश्रम में क्या सेवा रहती है महाराज जी आपकी? आश्रम में सेवा रहती है, 4-5 महात्मा है ना, तो जो धूनी नहीं तापते हैं वो आश्रम में सेवा करते हैं। जो हम लोग धूनी तापते हैं तो हमारे लिए हमारे मेन काम है धूनी तापना। कहीं भी हम रहे, बारिश पड़ रहा है या ठंड पड़ रहा है कि धूप पड़ रहा है, हम लोगों को धूनी तापना है 4 महीना। हमारा ये अखंड तप 4 महीना का तो संकल्प होता है। अच्छा जी। जैसे महाराज जी, जैसे आपने ये जो ये विभूति है, पूरे शरीर में विभूति लपेटते हैं? जी, धूनी तापते हैं ना तो अपना विभूति पहले विभूति लगाना पड़ता है जी, उसके बाद बैठना पड़ता है जी। तो ये जो आप ये 12 साल तक विभूति चढ़ाते हैं अपना ऊपर। जी जी। इसका क्या महत्व है महाराज जी? ये गुरु का दिया हुआ विभूति है जी। तो विभूति ये आप डेली वहीं से लेते हैं जो जी जी जो हाँ जी वहीं से डेली लेते हैं, जो हवन अपनी करते हैं ना धूनी तापते हैं उसी को विभूति पुनः चढ़ाते हैं। हवन भी करते हैं जी। उसमें कुछ डालते हैं महाराज जी? जी सामग्री डलता है ना, धूनी में सामग्री डालते हैं और क्या डालते हैं महाराज? सामग्री डालते हैं और कुछ नहीं, सामग्री से हवन करते हैं जब। अच्छा, उसमें घी वगैरह भी डालते हैं? जी घी भी। अभी कितने साल का संकल्प रह गया महाराज जी? अभी हमारा 15 साल रह गया है। 18 साल धूनी तपना होता है। अभी 5 साल हो गया, 18 साल में अभी तपना है। 13 साल? जी 13 साल और तपना है। अभी तो सप्त धुनी है, 2 साल बाद अपनी 10 वो आएगा द्वादश धुनी। ये बदलती रहती है? जी जी 3 साल बाद बदलते जाएगी। जैसे 3 साल में कितनी पहले कितनी? पहले 5 धुनी 3 साल, 3 साल 5 धुनी तपना होगा, 5 जगह। जी जी फिर उसके बाद 3 साल बाद सप्त धुनी 7 जगह पर जी जी। फिर द्वादश धुनी 10 जगह। 12 द्वादश जी जी 12 हो गया। जी जी 12 जगह द्वादश। फिर उसके बाद 84, फिर 84 धुनी लगेंगी। 84 जगह रखनी पड़ेगी कंडे। 84 धुनी जी। उसके बाद लगेगा आपका कोट। कोट जी। कोट क्या होता है महाराज जी? कोट ये होता है आपका ऐसी धुनी लगेगा चारों तरफ, रखता है अग्नि, बीच में बैठते हैं उसमें कोट में। उसके बाद कोट 3 साल के बाद फिर आएगा खप्पर, फिर सिर के ऊपर खप्पर रख के थापा जाए। जैसे आपने कोट बताया, कोट का मतलब ये हो गया कि आपने परकोटा बना लिया, चारों तरफ से अग्नि जला दी, उसके ऊपर बीच में बैठना होता है। उसके बाद में आता है खप्पर, तो सर पे खप्पर जो रख के उसमें डालते हैं, उसके ऊपर कंडा रख के खप्पर के अंदर वो अग्नि जल रही होगी और आप अग्नि के चारों तरफ फेरे के अंदर बैठे होंगे। उसके बाद क्या होता है महाराज जी? वैसे वो लास्ट होता है अपना, वो 18 साल की साधना होती है, कोर्स पूरा हो जाता है जी। फिर उसमें फिर आपको धुनी वाले बाबा बोलते होंगे सब? जी जी। और उसकी कुछ महत्व बताएं महाराज जी धुनी का। धुनी का महत्व हमारा ये पुराने साधु संत जब से तपे आ रहे हैं, पुराने ऋषि मुनि
धुआं धकड़ा, धुना पानी, सिद्धों की वाणी। धोनी का आज मैं तो पता लगा है कि कितने कितने साल में ये कैसे धोनी करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। और कुछ घटना बताएं महाराज जी जीवन की, आपने क्या क्या संघर्ष किया है। ब्रिज से पहले कहाँ रहे थे महाराज? ब्रिज से पहले तो कहीं ना गांव में रहे थे। यहाँ तो ब्रिज में तो आए, जब ब्रिज में आकर तो राधा रानी ने यहीं बसा लिए ब्रिज में, कहीं भेजा ही नहीं। यहाँ गोपाल खाला आश्रम थे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। वही महाराज जी के पहले सेवा करते थे जी। 170 साल के महात्मा थे। 170? हनुमान दास ब्रह्मचारी जी महाराज। अभी है महाराज जी? नहीं, अभी नहीं, शरीर पूरा हुआ 2014 में। 2014 में शरीर पूरा हुआ। 170 साल की अवस्था थी उनकी। जी जी, उन्हीं के पास सेवा करते थे महाराज जी गौशाला में। आप सेवा करते हैं? जी जी, उनके गौशाला में सेवा करते थे। तो उनके कुछ वचन आप बताएंगे, उन्होंने कुछ बोला आपसे? हमसे बहुत बोलते थे, बोले कि कहाँ जाओगे, रहो वृंदावन में, ठाकुर जी का भजन करो, राम जी की। बहुत बोलते थे। तो उन्हीं का सानिध्य मिला आपको? जी, उन्हीं का कृपा आशीर्वाद मान लीजिए, जो राधा रानी का वृंदावन वास मिल गया। हनुमान दास महाराज जी का बहुत सुना है, वो काफी अच्छे संत थे। जी, संतों का संग तो बहुत दुर्लभ होता है। जी जी, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी धर्मम कथा प्रसंग। 2010 में महाराज जी के पास थे। 2010 से आप उनके पास? जी जी, हनुमान दास महाराज जी के पास जुड़ गए थे। उनके गौशाला में 10 साल रहे। 10 साल तक आपने सेवा की? जी जी। गैया का सेवा करना था, कभी दूध निकालते थे, कभी गोबर भी फेंकना है। पूरी 50-100 गैया थे ना, अब भी है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे। तुम